नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात कर लेते तमाम खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। असम के दीफू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। कई और विकास परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री की विकास रैली को लेकर लोगों में खासा उत्साह। प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए दिखे प्रशंसक। वहीं असम के सांस्कृतिक लिबास में नजर आए प्रधानमंत्री। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने असम के लोगों को किया संबोधित। बोले, जहां पर डबल इंजन की सरकार, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना काम करती है। कार्बी आंगलोंग समझौते पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, असम की स्थायी शांति के लिए जमीनी स्तर पर जारी काम। वहीं असम में पिछले 8 सालों के दौरान 75% हिंसा कमी का किया दावा। असम के डिब्रूगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात। असम के 7 नए कैंसर अस्पताल की रखी आधारशिला। साथ ही 6 कैंसर अस्पतालों का किया लोकार्पण। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा में 2 और आरोपी गिरफ्तार। जफर और बाबूद्दीन के नाम के 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। दोनों पर सार्वजनिक रूप से तलवार लहराने का आरोप। राणा दंपति ने सत्र अदालत में दायर की याचिका। जेल में घर का खाना परोसने की रखी मांग। कल होगी याचिका पर सुनवाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति को इफ्तार पार्टी देना पड़ा महंगा। छात्रों ने हंगामा कर फूंका कुलपति का पुतला। छात्रों के मुताबिक पिछले 5 साल में पहली बार हुआ इफ्तार पार्टी का आयोजन। विश्वविद्यालय की ओर से मजहबी रंग देने का लगाया आरोप। इफ्तार पार्टी को लेकर बोले हैं बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर। कहा, कई छात्रावासों में होता है इफ्तार पार्टी का आयोजन। सभी समुदाय के छात्र लेते हैं भाग। चीफ प्रॉक्टर ने कहा है कि नहीं किया जाता है कोई भी आधिकारिक समारोह। वहीं पीएम और सीएम के भी इफ्तार पार्टी में शामिल होने की दी दलील। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने की है सीएम योगी की तारीफ। ट्वीट करते हुए लिखा, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए योगी सरकार को तहे दिल से देता हूं बधाई। यूपी के मेरठ में भी अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मौके पर मौजूद एएसपी के मुताबिक जगन्नाथपुरी पार्क की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करवाने की कही बात। एएसपी ने दी जानकारी, मेरठ के माफिया का करीबी है आरोपी। वहीं उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज होने की भी कही बात। बिजली संकट को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। भारत की बिजली की किल्लत से जूझने की कही बात। फेसबुक पर लिखा, कई राज्यों में 8 घंटे लंबे तक पावर कट। राजस्थान में गहराते बिजली संकट पर गहलोत सरकार का फैसला। बड़े शहरों में 1 घंटे, जिला स्तर पर 2 घंटे और गांव में 3 घंटे की होगी बिजली कटौती। राजस्थान में बिजली की किल्लत ने बढ़ाई गहलोत सरकार की मुश्किलें। बीजेपी ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। झारखंड में भी बीजेपी का प्रदर्शन। रांची में बिजली और पानी की कमी को लेकर बीजेपी ने निकाली हाहाकार रैली। सीएम हेमंत सोरेन पर लगाए लोगों को परेशान करने के आरोप। बसपा प्रमुख मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी और बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, एसपी बीजेपी ने मिलकर बीएसपी को सत्ता में आने से रोका। मायावती ने कहा, एसपी और बीजेपी ने मिलकर दिया चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग। वहीं बीजेपी के फिर सत्ता में आने को लेकर समाजवादी पार्टी को बताया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर खोला बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को दी चुनौती। ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक को दिए विशेष निर्देश। बीएसएफ को 50 किलोमीटर की सीमा से अंदर प्रवेश नहीं करने के दिए गए आदेश। ममता बनर्जी ने शीतलकुची में सीबीआई पर हुई फायरिंग की बात को फिर से दोहराया। कहा, सीबीआई की मदद के लिए नहीं की गई बीएसएफ, बंगाल पुलिस के जवानों नहीं बचाई जाए। भाषा विवाद में कूदे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। किच्छा सुदीप का किया समर्थन। क्षेत्रीय भाषा को बताया सबसे महत्वपूर्ण।
भाषा को लेकर छिड़े संग्राम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बोले, एक राष्ट्र भाषा के लिए बहुत विविध देश है भारत। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय करेंसी नोट भी सभी भाषाओं को देता है जगह, सिर्फ एक भाषा, संस्कृति और धर्म से बढ़कर हैं हम। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में लगातार जारी है आग का तांडव। अभी भी कई जगहों पर लगी है भीषण आग। मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची है दमकल की कई गाड़ियां। गोवा के जन स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई है कोरोना संबंधित पाबंदियां। नोटिस जारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों को मास्क पहनने की दी गई हिदायत। बांग्लादेश पहुंचे हैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ करेंगे बातचीत। कई सामरिक मुद्दों पर भी होगी चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर रविंद्र ने यूक्रेन जंग पर की टिप्पणी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मॉस्को और कीव की यात्रा का किया स्वागत। आर रविंद्र ने कहा, यूडीएचआर का मसौदा तैयार करने में आगे आ रहा है भारत। साथ ही विश्वास जताते हुए कहा, उचित प्रक्रिया का सम्मान करके ही लिया जाना चाहिए निर्णय। जम्मू कश्मीर में जारी आतंक पर चोट। मुठभेड़ के दौरान 2 और आतंकियों को किया गया ढेर। स्थानीय नागरिक एजाज हाफिज और अयूब के रूप में हुई दहशतगर्दों की पहचान। एजीपी कश्मीर के मुताबिक आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल हुई बरामद। वहीं अल बद्र संगठन से ताल्लुक रखते थे दोनों दहशतगर्द। कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर हमलों की श्रृंखला में शामिल थे आतंकवादी। बाकी साथियों की तलाश भी जारी। जम्मू के सिद्रा इलाके से संदिग्ध IED हुआ बरामद। क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान में जुटे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन। बढ़ती गर्मी को लेकर भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। देश के कुछ हिस्सों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया, उत्तर भारत के कई राज्यों में घोषित किया गया ऑरेंज अलर्ट। वहीं मई के पहले सप्ताह में बारिश की जताई संभावना। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। करीब 46 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,303 कोरोना मरीज। कोरोना में कुल 16,980 एक्टिव केस। 39 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 16,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में जारी है उतार चढ़ाव। 24 घंटे में मिले 1,000 से ज्यादा नए मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केस 324। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 186 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 12। वहीं मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 52 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 258 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 68। वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिला कोरोना के 14 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। केवल 12 एक्टिव केस। वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले कोरोना के 535 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। एक्टिव केस 2,000 से ऊपर। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। 6 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 188 करोड़ के पार।
अरबपति एलन मस्क, ट्विटर खरीदना पड़ा महंगा। मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला के शेयर में 12% तक की गिरावट दर्ज, साथ ही $126 बिलियन का हुआ नुकसान। यूक्रेन रूस में जंग का 64वां दिन आज। अब तक भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। वहीं रूस ने अब किसी भी तरह की सीज फायर करने से किया इनकार। नाटो की मेंबरशिप पर घमासान जारी। अब नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करेंगे फिनलैंड और स्वीडन। रूस पहले ही दे चुका है चेतावनी। आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान को चीन की दो टूक। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कही बात। क्लाइमेट चेंज को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने हालिया रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा। 2030 तक दुनिया का करीब 560 आपदाओं का सामना करने का किया दावा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का बयान। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की ओर से उठाए गए रुख के खिलाफ होने की कही बात। बोले पीएम ने इस्तीफा देने से किया इनकार। श्रीलंका में सत्तारूढ़ गठबंधन में सभी पार्टी नेताओं को लिखे गए पत्र। संसदीय दलों को शामिल करते हुए सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए सहमत है सरकार। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बनेंगे बिलावल भुट्टो। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं मां बेनजीर भुट्टो। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 30 अप्रैल को दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। रोहतक में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद की प्रतिमा का अनावरण समारोह। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करी शिरकत। नूंह में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। 13 परिवाद में से 7 का मौके पर किया समाधान। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से मिलेगा पानी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक को लाभान्वित कर रही है सरकार। नूंह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के सामने उठा गौरक्षक दल का वायरल वीडियो का मामला। मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग। जींद के खंड स्तरीय हेल्थ मेले का आयोजन। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। हेल्थ मेले में 15 में से 20 गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। शरीर में होने वाली बीमारियों का चेकअप करवाकर वितरित की गई फ्री में दवाइयां। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान ने की विवेक बंसल से मुलाकात। 4 मई को पदभार संभालने का प्लान। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले एकजुट है कांग्रेस, मेरा किसी नेता से कोई मनमुटाव नहीं। नया अध्यक्ष बनने के बाद भी कांग्रेस में नहीं थम रहा है घमासान। कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट पर जनता टीवी से बोले विवेक बंसल, नाराजगी क्षणिक। कुलदीप बिश्नोई पार्टी के मजबूत स्तंभ। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले हैं उदय भान। हुड्डा आवास पर हुई बैठक। हरियाणा के कई विधायक भी रहे हैं मौजूद। कांग्रेस की अंदरूनी कला पर फिर आई सामने। पद न मिलने से कुलदीप बिश्नोई नाराज। ट्वीट कर समर्थकों से की भावुक अपील। कहा अभी आगे कोई कदम मत उठाओ, राहुल गांधी से मांगूंगा जवाब। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर कांग्रेस में शुरू हुआ जमकर बवाल। शाहबाद से पूर्व कांग्रेस विधायक और मीडिया पैनलिस्ट अनिल धनतोड़ी ने ट्वीट कर किया कटाक्ष। कहा भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश कार्यालय में रखे अपने खड़ाऊ। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधायक उदय भान को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर नेता दे रहे हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया। असद हल्के से कांग्रेस विधायक ने कहा हाईकमान ने सोच विचार कर लिया फैसला। अगर पार्टी को सत्ता में लाना है तो सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। असंध विधायक ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। कहा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच चुका। प्रदेश की जनता बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बनने के बाद करनाल में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाया जश्न। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। कैथल में युवा बेरोजगार युवाओं का समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं आम आदमी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद। कहा सरकार युवाओं के साथ कर रही है धोखा। 7 मई को रोहतक में करेंगे बीजेपी कार्यालय का घेराव।
उत्कृष्ट कार्य के लिए चरखी दादरी गुप्तचर विभाग के जिला निरीक्षक जलधीर सिंह को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक। पुलिस पदक मिलने पर सभी स्टाफ सदस्यों ने दी बधाई। पुंडरी में 50 से ज्यादा कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। जिला लर्निंग कोऑर्डिनेटर ने कहा, सभी आशा कर्मचारियों ने कोरोना काल में जो कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय है। नारनौल में केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना के छोटे दुकानदार उठा रहे हैं लाभ। महेंद्रगढ़ में 316 लोग उठा चुके हैं इस योजना का लाभ। भिवानी में टीआईटी कॉलेज में दास्तान ए रोहनाथ नाटक का मंचन। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने रोहनाथ वासियों के बलिदान का किया सजीव चित्रण। नागर चौधरी में जिला परिषद के सीईओ एचसीएस मनोज कुमार की अध्यक्षता में मनरेगा योजनाओं को लेकर मीटिंग। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मनरेगा के बारे में दी गई अहम जानकारी। सडौरा में पुलिस ने वाहनों के चालान काटकर मनाया पुलिस प्रेजेंट डे। बिना नंबर और बिना हेलमेट के घूम रहे लोगों के काटे गए चालान। सडौरा के लोगों ने नकदी की खुदाई को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों का कहना, नदी की खुदाई ना होने से घरों में घुस जाता है पानी। रतिया में मजदूरों का धरना 9वें दिन भी जारी। मजदूर लोकल गोदामों में गेहूं लगाने की कर रहे हैं मांग। चरखी दादरी के हिंडोल गांव में सरकारी स्कूल पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला। स्कूल में गणित अध्यापक न होने से नाराज हैं ग्रामीण। पानीपत के बाबरपुर मोड़ पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। क्रेन ने छात्रा और बुजुर्ग को कुचला। छात्रा की मौके पर मौत, बुजुर्ग की हालत नाजुक। 14 साल का नाबालिग चला रहा था क्रेन। रेवाड़ी में कोर्ट के आदेश पर पूर्व सरपंच सहित 5 पंचों के खिलाफ मामला दर्ज। धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। फतेहाबाद में फसल बीमा मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई। क्रॉप कटिंग के कृषि अधिकारियों और बीमा अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। डीसी के आदेश पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। किसानों को बीमा क्लेम देने पर भी मिली थी गड़बड़ी। खंड कृषि अधिकारी सहित 7 पर मामला किया दर्ज। फरीदाबाद में नगर निगम पर लगातार लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। नगर निगम द्वारा नालियों को बनवाने का कार्य अधूरा पड़ा। लोगों को हो रही है परेशानी। टोहाना में अवैध दुकानों का कब्जा हटाने के लिए नगर परिषद ने चलाया पीला पंजा। 6 दुकानों को किया गया धराशायी। बहादुरगढ़ में मार्केट फीस भरे बिना ही फसल स्टॉक करने वालों पर कार्रवाई तेज। 3 फ्लोर मिल्स पर लगाए जुर्माना। 4 आड़त फर्म पर भी लगाया जुर्माना। पलवल में घरेलू कलह के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। शव को बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। अंबाला में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। डबल मर्डर में मोस्ट वांटेड बदमाश को किया गया गिरफ्तार। बहादुरगढ़ में नकली नोटों के सप्लायर गिरफ्तार। 500 के 76 नोट और 100 के 97 नकली नोट बरामद। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तीनों अपराधी। रतिया में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने फतेहाबाद रोड पर 8 दुकानों को बनाया निशाना। गुवाहाटी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। पत्नी संग मां कामाख्या के दर्शन किए। मई में केजरीवाल का हिमाचल का दौरा। राज्य में आपकी होगी तीसरी रैली। रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। इससे पहले मंडी, कांगड़ा में कर चुके हैं रैली। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को मिली नई जिम्मेदारी। एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं राठौर। हाईकमान का जताया आभार। राजा के बाद रानी के हाथ हिमाचल कांग्रेस की कमान। हॉली लॉज में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। कार्यकर्ताओं ने जमकर डाली नाटी। गर्मी से तप रहे पहाड़ के मैदानी इलाके। तो उच्च पर्वतीय इलाकों में चली है हल्की ठंडी हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया आज से बारिश का अलर्ट। कांगड़ा के इंदौरा में 2 सगे भाइयों का बेरहमी से कत्ल का मामला। प्रधान के बेटे ने पुलिस को दी 2 प्रवासियों के कत्ल की जानकारी। जांच में जुटी है पुलिस। चंबा जिले में कुंडी तुरमार्ग से 200 मीटर नीचे खाई में गिरी कार। 5 लोग घायल। हादसे का कारण का अब तक खुलासा नहीं।
रामपुर के ननखड़ी पुनन मार्ग से खाई में गिरी कार, ड्राइवर की मौत, 2 घायल। हादसे के कारण का अब तक खुलासा नहीं। पीवी सिंधु ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। महिला सिंगल्स के पहले राउंड में ताइवान की खिलाड़ी को दी शिकस्त। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में जीता अपना पहला मैच। वहीं पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन और प्रणीत को करना पड़ा हार का सामना। पी चिदम्बरम ने की उमरान मलिक की तारीफ, ट्वीट करते हुए लिखा, उनकी तेज गति और आक्रामकता देखते लायक। साथ ही बीसीसीआई से की एक विशेष कोच देने की अपील। काशीधाम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल के खिलाड़ी। मां गंगा के किनारे की दुनिया भर में शांति और सुकून की कामना। एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आमने सामने आएंगे भारत और पाकिस्तान। 23 मई को होने वाले पहले मैच में भारत से होगा पाकिस्तान का मुकाबला। पिछहत्तरवें कॉन्स फिल्म महोत्सव में बतौर जूरी नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। भारत की अभिनेत्रियों ने पहले भी बढ़ाई है कॉन्स की शोभा। टॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच छिड़ी है भाषा की जंग। साउथ के स्टार किच्चा सुदीप के हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं वाले बयान पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने दी है तीखी प्रतिक्रिया। नीदरलैंड में एक्ट्रेस मोनी रॉय और ऋतिक रोशन। मोनी ने सोशल मीडिया पर फोटो की शेयर, साथ ही लिखा शानदार कैप्शन। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 29 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म की सफलता के लिए दोनों ने दरगाह में मांगी है दुआ। अवतार के सिक्वल के टाइटल का हुआ ऐलान। अगले महीने सिनेमा घरों में टीजर होगा रिलीज। 23 सितंबर को सिनेमा घरों में नजर आएगी फिल्म। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।